अब हम पढ़ेंगे पाठ 15। हमारे पाठ 15 का नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। हमारे भारत देश में ऐसे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने महान कार्यों से भारत माता का मस्तक ऊंचा किया है। महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ऐसे ही महापुरुष में से एक हैं। वे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में ही विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करके अपनी अद्वितीय प्रतिभा के बल पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। संसार में भौतिक विज्ञान शास्त्री और रसायन विज्ञान शास्त्री के रूप में चंद्रशेखर वेंकट रमन को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 ईस्वी को भारत के तमिलनाडु प्रांत के तिरुचिपल्ली नगर में पास एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था। वे भौतिक और गणित के प्राध्यापक थे। उनकी माता पार्वती अय्यर एक संस्कृत परिवार की कन्या थी। उन्होंने संगीत के विषय लगाव था। माता पिता के संस्कारों का चंद्रशेखर वेंकट रमन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही चंद्रशेखर वेंकट रमन पढ़ाई में होशियार थे और कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा करते थे कि अक्सर उनके अध्यापक हैरान हो जाते थे। उन्होंने 12 वर्ष की अर्थव्यवस्था में मैट्रिक परीक्षा सर्वाधिक अंक लेकर उत्तीर्ण की। इन्हीं दिनों उन्हें रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे उनके जीवन पर भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। वे 15 वर्ष की अवस्था में मद्रास, चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए। उन्होंने विज्ञान और गणित विषय लेकर बीएससी परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। संपूर्ण विश्वविद्यालय में केवल उन्हें ही प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई थी। यही नहीं, उन्हें विज्ञान में स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने 18 वर्ष की अवस्था में गणित विषय लेकर एमएससी परीक्षा भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। इस परीक्षा में उन्होंने इतने अंक प्राप्त किए जितने पहले किसी को नहीं मिले थे। उन दिनों हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। उस समय हमारे देश में उच्च अध्ययन की सुविधाएं नहीं थी। भारतीय उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाया करते थे। रमन की भी उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने की इच्छा थी, किंतु अपने खराब स्वास्थ्य के कारण वे इस इच्छा को पूरा नहीं कर सके। उन्होंने वित्त विभाग की परीक्षा दी जिसमें वे प्रथम आए। वे कलकत्ता मतलब कोलकाता में डिप्टी जनरल के पद पर नियुक्त किए गए। इस पद पर उन्होंने 10 वर्ष कार्य किया। इन दिनों संयोगवश उनकी भेंट कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति आशुतोष मुखर्जी से हो गई। रमन ने उन्हें अपने क्रियाकलापों तथा आविष्कारों की जानकारी दी। आशुतोष मुखर्जी उनकी विद्वत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अवसर मिलते ही रमन को विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग के अध्यापक के पद पर काम करने का निमंत्रण दिया। रमन तो मानो इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे जो उनकी भेंट हुई थी आशुतोष मुखर्जी से। उन्होंने विश्वविद्यालय में विज्ञान विभाग में उन्हें अध्यापक के पद पर काम करने का निमंत्रण दिया और जो रमन थे वो तो इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। अपना उच्च वेतन वाला सरकारी पद छोड़कर विश्वविद्यालय चले गए। सन 1921 ईस्वी में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने रॉयल सोसाइटी में भी व्याख्यान दिया।
समुद्री मार्ग से वापस आते समय उनका ध्यान समुद्र के नीले पानी की ओर गया। उनके मन में प्रश्न उठा कि समुद्र नीला क्यों होता है। उन्होंने इस विषय को ध्यान में रखकर खोज करनी शुरू की। कई वर्ष के गंभीर शोध के बाद उन्होंने नया सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर रमन ने अपने अनुसंधानों से यह पता लगाया कि लहरों पर प्रकाश के प्रभाव के कारण ही जल नीला दिखाई देता है। प्रकाश संबंधी यह खोज रमन प्रभाव के नाम से जानी जाती है। उन्होंने सिद्ध किया कि जब अणु प्रकाश बटोरते हैं तो मूल प्रकाश में परिवर्तन हो जाता है और नई किरणों के कारण उनमें परिवर्तन दिखाई देता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने इसके आधार पर बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार किए। 1928 ईस्वी में रमन की खोज के विषय में विवरण नेचर नामक एक अंतरराष्ट्रीय विज्ञान पत्र में प्रकाशित हुआ। इसी वर्ष अंग्रेज सरकार ने रमन को सर की उपाधि से भी सम्मानित किया। सन 1933 ईस्वी में रमन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में निर्देशक नियुक्त किए गए। इस पद से सेवानिवृत्त होकर बेंगलुरु में ही स्थित रमन अनुसंधान संस्थान के निर्देशक बने। जीवन के अंतिम क्षण तक वे इसी संस्थान के वैज्ञानिक अनुसंधानों में लगे रहे। रमन की विज्ञान के अतिरिक्त तार्किक इतिहास और संस्कृत में भी रुचि थी। वे इन विषयों के ग्रंथों को मनोयोग से पढ़ते थे। उन्हें संगीत, फूलों, उद्यानों और रंगों से बहुत लगाव था। छात्रों को पढ़ाते समय वे तल्लीन हो जाते थे। उनसे संबंधित एक रोचक घटना है। एक बार वे लखनऊ के छात्रों और प्राध्यापकों के सामने चौपट पर रमन प्रभाव की व्याख्याएं कर रहे थे। रेखा चित्र बनाने और गणनाएं करके उन्हें मिटाने के बाद डस्टर को वे बार बार अपनी अचकन से पोंछते जा रहे थे। व्याख्यान समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी अचकन को देखा तो वह बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। इससे उनकी तत्कालीनता का आभास सहज ही हो जाता है। 21 नवंबर सन 1970 ईस्वी को रमन का स्वर्गवास हो गया। उनमें विलक्षण प्रतिभा थी। कार्य के प्रति तत्परता तथा एकाग्रता उनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। डॉक्टर रमन भारतीयों के लिए सरल और साधानात्मक जीवन का जो एक अनूठा उदाहरण छोड़कर गए हैं, वह हमें सतत प्रेरणा देता रहेगा।